छोटे बच्चों को साबुन और शैम्पू लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। छोटे बच्चों को डायरेक्टली साबुन नहीं लगाई जाती है। साबुन को पहले हाथ में लिया जाता है और उसके बाद में हाथ से साबुन लगाई जाती है। साबुन हमेशा बच्चों वाली होनी चाहिए। पहले ज़माने में जॉनसन्स की साबुन यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल हिमालय के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा अमेज़न पे उसी की रेटिंग है और हमने भी अपनी गुड्डा के लिए वही प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन जो तरीका है बच्चे को नहलाने का, वो यही है कि बच्चे को एक छोटा-सा लंगोट वगैरह पहना देते हैं। उसके बाद में अपने पैरों पे बच्चे को रख लेते हैं, सीधा भी और उल्टा भी। अब जैसे बच्चे को उल्टा रख लिया है, उल्टा रखने के बाद में बच्चे को अच्छे से साबुन लगाते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चों को हर जगह पे साबुन अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, तो उससे इनको इन्फेक्शन वगैरह या खुजली वगैरह, रेडनेस हो सकती है। इसीलिए साबुन और शैम्पू छोटे बच्चों को करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चे को क्या साबुन लगाओ, क्या शैम्पू लगाओ, लेकिन शैम्पू लगाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके हेड के ऊपर कुछ मैल सा जमा हो जाता है, धीरे-धीरे उसमें फंगल इन्फेक्शन भी पड़ जाता है अगर उसको टाइम से नहीं निकालें। तो हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि हम एक शैम्पू लें और शैम्पू बच्चे के बालों में अच्छे से लगाएँ और उसके बाद में जो छोटा-सा सॉफ्ट वाला जो बच्चे का कंघा आता है, उससे थोड़ा-थोड़ा उसको हटाने की कोशिश करें। तो शैम्पू लगाने का तरीका ये है कि कभी भी बच्चे को शैम्पू सीधा नहीं लगाया जाता है। हमेशा बच्चे को ऐसे उल्टा किया जाता है, उसके बाद में हाथ में शैम्पू लेके थोड़ा-सा शैम्पू लिया जाता है क्वांटिटी में और ऐसे बच्चे के सर पे लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में फिर उल्टा ही इसको धो देते हैं। एक और बात का ध्यान रखना कि बच्चे के साबुन कभी भी मुँह पे नहीं लगाई जाती है, कभी भी उसके मुँह पे साबुन मत लगाना। अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो आपको बिल्कुल अटकल नहीं आएगी, बच्चा साँस के साथ में साबुन अंदर ले लेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, हाथों-हाथ डॉक्टर के भागना पड़ेगा, इसीलिए मुँह पे साबुन लगाने को रहने दो। अगर मुँह पे कुछ लगाना ही है तो दही लगा दो, दूध लगा दो, मलाई लगा दो, ये सब प्रोडक्ट्स लगाओ, अच्छे से तेल लगा दो बच्चे के, लेकिन साबुन वगैरह मुँह पे बिल्कुल भी मत लगाओ, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। उसके बाद में जैसे बच्चे के पीछे, पीठ वगैरह पे, हाथों पे, पीछे और सब जगह पे साबुन लगा दिया। उसके बाद में बच्चे को सीधा कर लेंगे, फिर बच्चे को सीधा करने के बाद में उसके मुँह को छोड़ के और सर को छोड़ के बाकी सब जगहों पे साबुन लगा के अच्छे से पानी से नहला देंगे। बच्चों को हमेशा नवाए पानी से नहलाया जाता है। ऐसा पानी जो हम अपने पैरों पे पहले डाल के देखें, बहुत ज़्यादा गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए। नवाए पानी से बच्चे को नहलाया जाता है। उससे बच्चों को आराम मिलता है और जब आप बच्चों को साबुन लगाते हो, उल्टा करते हो, तब तो वो रोते हैं एक बार, हर बच्चा रोता है। लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर पानी डालते हो, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छे से पूरा खुला पानी लेके बैठो जब आप बच्चे को नहला रहे हो, क्योंकि बच्चों को पानी डालते-डालते उनको बहुत मज़ा आता है और ये उनके लिए एक एक्टिविटी है और क्या ही करते हैं वो पूरा दिन के अंदर। उनको अच्छे से नहलाना, धुलाना और उनको थोड़ी बहुत करवट दिलाना, ये सब उनकी एक्टिविटी है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम लगा के बच्चे को नहलाना चाहिए ताकि फिर उसकी थोड़ी एक्सरसाइज़ हो, उसके बाद में फिर वो आराम से सोए। बच्चों की बगल, बच्चों के जो ये कुछ-कुछ जोड़ होते हैं, जो कि हमेशा जैसे कवर रहते हैं, जैसे कि नेक हुई, क्योंकि नेक इनकी ऐसे हमेशा भिड़ी रहती है। जाँघें हुई, जो वहाँ पे दीदी अभी साबुन लगा रही है। उसके अलावा जहाँ-जहाँ पे उनके फ़ोल्ड्स होते हैं, वहाँ पे अच्छे से साबुन वगैरह लगाना चाहिए, तेल भी अच्छे से लगाना चाहिए। बाद में जब आप बच्चे को पोंछते हो, तो भी एकदम अच्छे से पोंछना चाहिए। जैसे कान के पीछे है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की, तो यहाँ पे इनके मैल जमा हो जाती है। और धीरे-धीरे फिर वो जो मैल है वो रेडनेस ले लेती है और बच्चों को थोड़ा-सा दर्द वगैरह या जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट है उनको भी बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। वीडियो बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको लंगोट पहना रखा है। अब हम वीडियो बंद करके और इसको लंगोट उतार के इसको अच्छे से वो सारा पार्ट भी बहुत अच्छे से साफ करेंगे। क्योंकि बच्चों का पॉटी-वॉटी जैसे आजकल हम सीधा छोटे-छोटे बच्चों को एकदम पानी के नीचे नहीं लेके जाते हैं और उनका वो वाइप से प पॉटी साफ करते हैं। तो उसके बाद में जब इनको नहलाते वक़्त बहुत ज़रूरी है कि आप उस एरिया को एकदम अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि पता नहीं चलता है बच्चों को जलन हो जाती है, बच्चे रोते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि वो क्यों रो रहे हैं। नहलाने का मतलब सिर्फ़ पानी डालना ही नहीं है, बच्चों के हर पार्ट को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है और आप ध्यान देखोगे कि जो भी पार्ट आपने छोड़ दिया है वहीं पे मैल जम गई है। जो पे भी हम लापरवाही कर जाते हैं, आखिरकार हमको वो काम सीखना ही पड़ता है बच्चों के साथ में। उसके बाद में लास्ट में हम बच्चों को ऐसे बिठा लेते हैं। बच्चों को बिठाने के बाद में उसका जो मुँह होता है वो बहुत ही आराम से हाथ में पानी ले लेके इस तरह से धोया जाता है। उसकी गिड़ निकाली जाती है ऐसे बच्चे की। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, उसकी जो गर्दन है उस पे भी हाथ मारा जाता है, उसका मुँह साफ
साफ़ किया जाता है। अगर आपका बच्चा मतलब फ़ॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उस केस के अंदर उसके मुँह जीभ के अंदर पूरा व्हाइट-व्हाइट हो जाता है, उसको भी कपड़े से साफ़ किया जाता है या हाथ से साफ़ किया जाता है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ़ मम्मा का दूध पी रहा है तो जनरली जो जीभ है वो व्हाइट नहीं होती है इतनी ज़्यादा। बच्चे की गर्दन वगैरह पे और पे सब जगह पे बहुत ही अच्छे से पानी-वानी डाला जाता है। उसके बाद में इनका एक रिचुअल होता है तेलुगु लोगों के अंदर जो दीदी दीदी भी फ़ॉलो करती है बच्चे के लिए कि बच्चे को स्नान कराना भी अपने आप में एक क्या कहते हैं आयुर्वेदा वगैरह के हिसाब से हमारे पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए दीदी इस तरह से मग से पानी ऐसे करती हैं, फिर अपने पैरों पे डालती हैं और उसके बाद में फिर वो ऐसे तरह से हाथ से ऐसे पानी लेती हैं, फिर जो गुड्डा का हाथ है उसको ऐसे सर पे लगाती है, इसको सर पे लगाती है। बहुत अच्छा लगता है ये सब मुझे।